हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लास 11 में हम लोगों ने बिजनेस के बारे में पढ़ा था, बिजनेस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। और क्लास 12 हम लोग को सिखा रहा है कि बिजनेस को मैनेज कैसे करनी है। बिजनेस का मैनेज करने के लिए सबसे पहला चैप्टर हमने बिजनेस मैनेजमेंट का वन शॉट वीडियो आप लोग को हमने दिया। फिर दूसरा चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो भी हमने वन शॉट में दे दिया, पूरा आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद दोनों देखने के बाद आपसे बनता है कि भाई प्रिंसिपल हमारा बिजनेस तो रेडी हो गया, मैनेजमेंट करना है। लेकिन उससे ज्यादा प्रभावित ये करता है कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारा जो बिजनेस है, जैसे कहते हैं ना कि हम जहाँ रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, जैसा देश है मेरा वैसा भेष है मेरा, कहते हैं ना। कहने का मतलब जिस जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहां के रहन सहन, चाल ढाल, भाषा, तरीका, रहन सहन, संस्कृति, हर चीज काम आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ रहते हैं उसकी संस्कृति सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, अच्छे बोल सीखते हैं। मतलब बहुत जो चीज है वो चीज सीख लेते हैं, ठीक है। वो चीज है, प्रभावित करता है, कहने का मतलब इन्फ्लुएंस हम लोग को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे बगल में जगराता हो रहा है, बगल में तांडव हो रहा है, बगल में जुलूस निकल रहा है, बगल में गाना बज रहा है, बगल में झगड़ा हो रहा है, हर चीज हम लोग को प्रभावित करता है। वहां पर अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे अगर मान लो कि हड़ताल, तालाबंदी, तो वहां के जो सारे बिजनेस हैं बंद होंगे, सारे फैक्ट्री बंद होंगे। अगर वहां एक मेला लगा हुआ है तो वहां का इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा, वहाँ का इकोनॉमी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मतलब क्या है, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे कोलकाता को ले लेते हैं, कोलकाता के समय में, कोलकाता में दुर्गा पूजा के समय में सारे दुकान से दुगना दुकान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी जानती है कि उस समय सभी लोग घूमने आएंगे और ज्यादातर बाहर में यहाँ पर क्या सेल होगा और यहाँ की इकोनॉमिक व्यवस्था बेटर होती है। बिहार में जाने के बाद अगर छपरा बलिया चल जाए तो वहां पर भी मेला लगता है। मेला लगता है तो वहां पर भी सभी लोग जाते, मतलब समय के हिसाब से, तो वहां पर एक एनवायरनमेंट बन जाता है बिजनेस के तहत। बिजनेस के तहत ले छठ पूजा आ जाता है वहां पर। अलग अलग जगह पर, मुंबई हो गया, अलग अलग जगह पर, है ना। मुंबई में जाओ तो गणेश पूजा के समय में अगर कहीं मंदिर का निर्माण होता है, जैसे राम मंदिर का ही हम लोग का चल रहा है, राम मंदिर जो है वो वहां पर, वहां का इको सिस्टम बदल गया है, वहां का एनवायरनमेंट बदल गया है, वहां का जो भी बिजनेसमैन है सबके एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। पुराने हटकर नए आ रहे हैं, हर नए नए। अब क्या होगा, नए नए मॉल खुलेंगे, नए नए बिजनेस खुलेंगे, नए नए बिजनेसमैन वहां पर है, क्योंकि वहां पर टूरिज्म स्टार्ट हो गया है। आई बात समझ में, टूरिज्म स्टार्ट हो गया, लोग जाना पसंद करेंगे वहां पर। तो हर जगह पर क्या है, कोई मान लेते हैं कि एक बड़ा सा मॉल जहां पर कुछ नहीं था, रेगिस्तान था या फिर कुछ या फिर खुला एरिया था, वहां पर रूरल एरिया में एक बड़ा सा मॉल खुला है। तो मॉल के अंदर में एंट्री मारते ही हम लोग को सारे कंपनी के प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, खाने के लिए पिज्जा मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। तो एक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है कि वहां पर कैसे थोड़ा सा हम लोग, उसमें कोई भी चप्पल पहन के नहीं जाता, हाफ पैंट में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद भी एक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। स्कूल लगते ही बाहर में चटनी वाला, पूड़ी वाला, हर चीज लगाना चाहिए। क्यों? स्कूल के बच्चे निकलेंगे तो खाएंगे, मतलब इफेक्ट करता है। तो अगर कोई मिल है, अगर कोई फैक्ट्री है, तो उसके बाहर में सब्जी और जी सब्जी बिकना, क्यों? तो वहां से छुट्टी होगा, सभी लेकर जाएंगे। आई बात समझ में? तो वो एनवायरनमेंट एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो आई बात समझ में? तो बिजनेस के अंदर में, बिजनेस के जहां हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस के अगल बगल में, नेबर में, पड़ोसी में क्या क्या दिखेंगे, सोसाइटी में, तो परचेजर दिखेंगे, खरीदने वाले। ठीक है, सोसाइटी में बहुत सारे चीज, हमारे कस्टमर दिखेंगे, है ना। तो कौन कौन से वो लोग हैं जो कि इस बिजनेस को प्रभावित करें? गवर्नमेंट की हर एक कदम, गवर्नमेंट का हर एक कदम इसको, बिजनेस को प्रभावित करेगा। गवर्नमेंट जो बोलेगा उसको हमको मान के चलना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा बिजनेस खतरे में आ सकता है। साथ में अगर बैंकिंग की सुविधा है, अगर बैंकिंग की सुविधा है, अगर फिनांस की सुविधा है, अगर ट्रेड की सुविधा है, ट्रेड व्यापार की सुविधा है, अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, अगर लेबर की सुविधा है, इन सब चीजों को मिलाकर क्या होगा, हमारा सोसाइटी बनता है। एक तरह का सोसाइटी, तो उसी बीच में हमको रहना है, इस बिजनेस को उसी बीच में पलना पड़ना है, उसी बीच में। और एक तरह का एक एनवायरनमेंट बन जाता है। जिस तरह एनवायरनमेंट के हिसाब से हम लोग अपने ड्रेसअप को चेंज करते हैं, उसी तरह बिजनेस जो है अपने लेबर के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के, इन सब लेबर के हिसाब से, इन सब एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि अगर छोटा गांव है, छोटा एरिया है, तो वहां पर बड़ा प्रोडक्ट नहीं लेके आता। ठीक है, तो उस हिसाब से
अपना मेंटेन करता है। तो यहाँ पर अपने आउटपुट को, अपने बनाने को, प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसे सोसाइटी से लड़ना पड़ता है, सोसाइटी में ढलना पड़ता है। किसको? इस बिजनेसमैन को, इस बिजनेसमैन को, इस बिजनेस के एनवायरनमेंट को बदलना पड़ता है। ये अब हम बात करेंगे इस सोसाइटी में कौन से लोग हैं। एक सोसाइटी में कौन से लोग रहेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में? कस्टमर मिलेंगे, और क्या, अपने सप्लायर मिलेंगे, जिसको हम लोग सेलर हैं। हम लोग क्या है? सेलर मत लिखना है, सेलर तो हम ही लोग हैं। हम लोग क्या, इस कस्टमर, इसमें अंदर में कौन? कस्टमर है, ये प्रोडक्शन करेगा, सप्लाई करने वाले रखेंगे, सप्लायर है। हमको माल मंगाना है, माल बेचना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। तुम्हारे साथ में कौन मिलेगा? और कंपटीटर मिलेगा, कंपटीशन करने वाले। मतलब तुम्हारे बिजनेस में अगर साबुन बन रहा है तो साबुन का और भी कंपनी हो सकता है। एक दुकान है चाय दुकान, तो दूसरा दुकान चाय दुकान हो सकता है। ठीक है। साथ में बैंक होगा, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होगा? जो लोन देने वाले होंगे, एलआईसी कंपनी, बहुत सारी चीज होगी, है ना। साथ में ट्रेड यूनियन। अब जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाता है, जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाता, वहां पर कौन पहुंचता है? ट्रेड यूनियन समिति पहुंचता है, ट्रेड यूनियन पहुंचता है, बाजार समिति पहुंचता है। हाँ, ये सारा चीज तो ये हमारा जो है उस समय अब एक बाजार में जाते हो, बाजार में जाकर देख लो तो बाजार की समिति रहती है। बाजार में कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी दिक्कत होता है, उन लोग पहले रजिस्टर्ड तरीका से वो लोग मेंटेन करते हैं। तो ये सब आप लोग को समझ में आ गया कि बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। तो उसी इसी चीज को हम अगर अगर डेफिनेशन के तहत बताएं, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल, मतलब इन सब चीज को अगर हम लोग अब प्लस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है। ओके। किसको? आउटपुट को बेचने के लिए। टोटल ऑफ दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस क्या करता है? इस बिजनेस को प्रोवाइड करता है। इस सारे लोग मिलकर ये बिजनेस को प्रोवाइड करेंगे, सारे इस बिजनेस को प्रोवाइड करेंगे। इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज कंट्रोल, और इन्हीं के द्वारा ये बिजनेस कंट्रोल हो पाता है, अदरवाइज ये अकेले कुछ ना कर पाए। ठीक है। अब हम लोग बात करें कि बिजनेस भाई ये कैसा है। अगर आपको फीचर्स लिखनी है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, अगर किसी बंदे को नेचर लिखनी है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें 1 से लेके 8 में। ये पॉइंट को डिनोट करना है, ये पॉइंट को कैलकुलेट करना है, पॉइंट हिलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम सब पहले एक ट्रिक बता देते हैं, झमेला खत्म हो जाएगा। TSIITUCR और T। टी इसके साथ में एच यहाँ पर हम लगा दिए। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको कुछ नाम दे सकते हैं। ठीक है। जैसे आ, अगर हम यहाँ पर नाम दें, यहाँ पर तुसी डॉक्टर, तुसी डॉक्टर हो फॉर, यहाँ पर थेट, एच आ गया, एच आ गया ना। तुसी डॉक्टर मतलब लग रहा है ना डॉक्टर, स्पेलिंग में मत जाना। तुसी डॉक्टर हो मीन्स हमने टी टी डबल लिखा, बस ये हो किस लिए लिखा, एच किस लिए लिखा? थ्रेट, थ्रेट मतलब सूता होता है, कनेक्टिविटी होती है। तो तुसी डॉक्टर हो, तुसी डॉक्टर हो। अब तुसी मतलब TSI और डॉक्टर, डॉक्टर हो। अब यहाँ पर टी जो है यहाँ पर आ रहा है, टी के बाद आ रहा है, लेकिन हमने पीछे बस टी डॉक्टर हो, तुसी डॉक्टर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग याद करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखो बिजनेस अंदर में है, बिजनेस क्या है? अंदर में है, लेकिन बाहर का पावर मिल रहा है ना। बाहर का पावर से चल रहा है, अंदर का पावर चल रहा है? नहीं चल रहा है। एक्सटर्नल फोर्स पावर क्या है? ट्रेड यूनियन, बिजनेस, गवर्नमेंट, कस्टमर, हर चीज मिलाकर इसका पावर बन रहा है। ओके। तो ये सब चीजों को मिलकर इसका पावर बन रहा है, इसका पावर बन रहा है ना। इसका पावर बन रहा है। तो ये सब मिलकर ये बिजनेस को चलाते हैं, दौड़ाते हैं। आगे बोल रहा है स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्स, और सबके लिए, जैसे इसे अब बात करते हैं, देखे लेबर के लिए अलग, ट्रेड के लिए अलग, परचेज के लिए अलग, तो सब अलग अलग सितारा है, अलग अलग मिलकर एक बिजनेस को होता है। तो क्या बोला है यहाँ पर? स्पेसिफिक चीज, अगर हमको ट्रेड के रिलेटेड कुछ चाहिए, ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड चाहिए, सबके अलग अलग चीजों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, एक जन के पास जाकर कांटेक्ट नहीं ना कर पाएंगे। ओके। आगे बोले इंटर रिलेशनशिप,
आंतरिक रिलेशन है, इसका रिलेशन अलग है, अपने अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है डर। अगर नहीं अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ है ना तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है। डायनामिक, डायनामिक क्या होता है? बिजनेस एनवायरमेंट हाईली फ्लेक्सिबल, बिजनेस जो है एनवायरमेंट छोटा में नहीं होता। बिजनेस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, फैलते जाता है, फैलते जाता है, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड नहीं है। ये खाली बैंक जो है इसको नहीं देखेगा, और भी तो देख रहा है, तो इसका नाम मार्केट में आएगा। ये क्या है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इसके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो ये डायनामिक एरिया है, बिजनेस मतलब डायनामिक एरिया, फैला हुआ है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, जितना चाहोगे उतना बढ़ा पाओगे, और नहीं मिलेगा मतलब ये सब कम मिलेगा तो बिजनेस छोटा बन जाएगा, जितना ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा बड़ा बन जाएगा। फ्लेक्सिबल है, ओके, डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है। और इस इन सब चीजों के साथ में क्या होता है? मॉनिटरिंग होता है, मतलब मॉनिटरिंग अच्छा से कर पाता है। तो उसके बाद क्या है? असर्टेनिटी। असर्टेनिटी मतलब निश्चित नहीं है कि हर कोई तुमको साथ दे। बिजनेस है भाई, हर कोई साथ दे, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। निश्चित बने जिसको हम लोग असर्टेनिटी मतलब बोलते हैं अनिश्चितता, निश्चित नहीं है, अनिश्चितता, ठीक है। है ना? तो निश्चित नहीं है बिजनेस एनवायरमेंट। देयर इज अनसर्टेनिटी इन बिजनेस एनवायरमेंट। अनसर्टेनिटी मींस लैक ऑफ प्रेसिस फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर हैपनिंग बिजनेस एनवायरमेंट बिकॉज लास्ट चांस फास्ट चांस पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट। मतलब क्या है? हम लोग क्या चाहिए? फास्ट, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ ना कुछ। तो मैंने हमको अगर कोई हमको बिजनेस में काम ज्यादा करवाना है, जो काम जो प्रोडक्ट हमको जल्दी भेजेगा उसी को पहले पकड़ेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है, सिंपल सा बात है। कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी क्या है? दिस देयर इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी in comparative business environment. This is complexity emerges because two factor, diverse characteristic and business environment फैक्टर एंड नॉन यूनिफॉर्म। मतलब क्या है? एक एक है कि एक यूनिफॉर्म मेथड से जाता है, एक क्या जाता है? एक यूनिफॉर्म मेथड से, तरीके से। एक होता है अनयूनिफॉर्म, कि भेजा भेजा नहीं भेजा नहीं भेजा। नॉट ओनली दोज फैक्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर इंडिविजुअल इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ कैन नॉट रिकॉग्नाइज देयरफॉर एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट विच क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब क्या है? अगर किसी से साथ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको क्वाइट करना पड़ता है। इसमें से अगर किसी से सही सुविधा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करता है? उसको हटा के दूसरा को लेते हैं, ठीक है। उसका रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली डिफर फ्रॉम नेचर। नेशन से अलग, नेशन से अलग है। नेशन से क्या? हमको तो कस्टमर चाहिए, ठीक है, तो नेशन से अलग है। सबके अंदर में ये बिजनेस जच नहीं सकता, और सबको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लग नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली डिफर फ्रॉम नेशन टू नेशन एंड एवरी रीजन ऑफ रीजन। मतलब क्या है? हर एक जगह पर फल फूल जाए ये जरूरी तो नहीं है। भारतीयता, इंडियन जो भाव है वो हर जगह पर हर कोना में रहेगा, लेकिन बिजनेस के तरफ कोई जरूरी नहीं है कि हर हर जगह पर हर एनवायरनमेंट में बिजनेस पनप ही जाए, हर जगह पे कहीं डाउन भी हो जाता है, ठीक है। आगे बोला थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। सूता इशारा मिला, हाथ मिला तो सक्सेस है, गलत हाथ मिला फेल। तो यहाँ पर थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, थ्रेट मतलब सूता, सहारा मिलना, और अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। बिजनेस को मौका चाहिए आगे बढ़ने का, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरमेंट थ्रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, इम्पोर्ट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑपरेशन ऑफ एक्सपोर्ट हाउसेस एंड डिक्लाइन डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री क्रिएट न्यू एवेन्यू ऑफ इंडस्ट्रियल हाउस। मीन्स क्या है? यहाँ पर क्या है? अगर अपॉर्चुनिटी, अगर गवर्नमेंट साथ देती है तो वहां का बिजनेस बहुत पनपेगा। अगर गवर्नमेंट साथ नहीं देती है, गवर्नमेंट बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, तो गवर्नमेंट तो वहाँ का बिजनेस डाउन होता है। आई बात समझ में? तो ये हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक और नेचर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से नोट करोगे, और तुसी डॉक्टर हो, याद करके रखो, तुसी डॉक्टर हो, याद करके रखो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीट कर लिया, अगर उसको आप लोग इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर में कौन कौन से वो लोग हैं, जैसे हमने बताया था पहले। अब एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि कौन कौन से हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। हम लोग अगर बिना पढ़े हमारा अगर ढक देते हैं, ठीक है, ढक के अगर तुमसे पूछे कि तुम्हारा बिजनेस है, अब बिजनेस में कौन कौन लोग इफेक्ट पड़े, तो सबसे पहले बोलोगे गवर्नमेंट, उसके बाद बोलोगे कस्टमर, उसके बाद बोलोगे आस पड़ोस के लोग हैं, और उसके बाद कहोगे मेन मालिक भी मेन है ना। और उसके बाद क्या बोले? अगल बगल का कंपटीटर, क्योंकि कंपटीटर अगर अच्छा बनाएगा तो तुमको भी अच्छा बनाना पड़ेगा। उसके बाद
उसके बाद क्या होगा, साथ में कुछ पॉलिसी, कुछ पॉलिटिक्स वाले भी, कुछ पॉलिटिक्स वाले भी। तो हर तरह से यहाँ पर और साथ में क्या है, अगर बगल वाला जो है, अगर हम बगल वाला जो है हमको जो है चाय जो है मशीन से पिला रहा है, तो हमको भी तो मशीन यूज करना पड़ेगा, फिर टेक्नोलॉजी भी यूज है। तो ये सब चीज मिलाकर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज करता है, बिजनेस कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखा जाए कि बिजनेस कंपोनेंट को जो जो कि दो तरीकों से हम लोग बांट सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब हो गया आंतरिक, और ये है बाहरी, है ना। मैंने बाहर के जो लोग हैं, बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस है, बिजनेस को अंदर के लोग भी इफेक्ट करते हैं आंतरिक तरीके से, और एगो बाहर तरीके से भी, दोनों तरीके। जैसे इंटरनल ऑब्जेक्टिव, इस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, क्या इसकी पॉलिसी होनी चाहिए, ये भी एक प्रकार पड़ता है। अब मान लो कि ये सेवा भाव वाला अगर होगा, अगर सेवा भाव वाला होगा तो सेवा भाव करेगा। अगर इसकी इसका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाना, तो भाई प्रॉफिट कमाएगी। इसका पॉलिसी लंबी है, अलग अलग तरह का काम करने, इसका काम है कि अलग पूरे नेशन में फैलने के लिए या इंटरनेशनल, तो उस हिसाब से तो ऑब्जेक्टिव पॉलिसी हो गया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, बड़ा है छोटा है, तो उस हिसाब से उनका एनवायरमेंट मेंटेन किया जाएगा। मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब जिस कंपनी में, जिस फॉर्म में, जिस बिजनेस का मैनेजमेंट सिस्टम छोटा होगा, वो सिंपल सा बात है, छोटा में काम करेगा, और जो बड़ा होगा वो बड़े में काम करेगा। प्रोडक्शन मेथड, जिसका प्रोडक्शन जो है एक झटके में हो जाता है ना, वो क्या करेगा, कम एरिया लेगा। और जो है प्रोडक्शन मेथड, प्रोसेस बहुत लंबा है, मेथड ज्यादा है, वो बड़ा लेगा। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी जो है बड़ा बड़ा प्रोसेस में बड़ा बड़ा प्रोडक्ट बनाती है, तो उस हिसाब से। और प्रोडक्शन की कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी जो है कम है वो कम एरिया लेगा, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो ज्यादा एनवायरनमेंट बढ़ा लेगी। तो ये सारा जो है इंटरनल बात हो गई, एक बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट की बात हो गई। अगर किसी कोई बिजनेस कचरा टाइप का है, तो उसके अंदर में जाने के बाद कचरा का ही गंध आएगा, कचड़े जैसे ही कस्टमर होंगे, कस्टमर। और कोई अगर ऑफिस होगा, वेल डेवलप्ड होगा, मैनेजमेंट मार्केटिंग टाइप का, तो उसमें क्या है, जाने के बाद तुमको परफ्यूम का गंध आएगा, उसके अंदर जाने के बाद थोड़ा सा अलग स्टेटस लग आएगा। और जो लेबर है, जो वर्कर है, जो कस्टमर है, वो अलग अलग तरह से। देखिए मॉल में जाने के बाद अलग है, लेकिन वही जो प्रोडक्ट है, हम अगर उसका गोडाउन से जाके ले तो कचड़ा उचड़ा जैसे मिलेगा, बिठाल के बेचेगा, सस्ता मिलेगा, बट लेकिन अगर वही मॉल से ले तो हम लोग को स्टेटस बना के जाना पड़ेगा। तो दोनों में अलग अलग चीजें हैं। अब है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग क्या क्या प्रभावित करते हैं बिजनेस को। तो ये होता है छोटी तरह से सोच, एक बड़ी तरह से सोच। बड़ छोटा क्या सोचता है, बिजनेस का ऑपरेटिव एनवायरनमेंट, मतलब क्या कि बिजनेस के अंदर में ऑपरेट कितने लोग कर रहे हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट। तुम्हारे कस्टमर कितने हैं, छोटा सोचिए, इनमें कस्टमर जैसा है वैसा बिजनेस का एनवायरनमेंट रहेगा। सब आप जैसे तुम सामान बेचते हो तो एक एक पेन बेचते हो, तो तुम्हारे कस्टमर कैसे रहेंगे, टिनी टिनी बच्चे, टिनी टिनी बच्चे, है ना। अगर शेयर मार्केट है तो बड़ा बड़ा रहेगा, अगर क्लोथ स्टोर है तो उस टाइप का रहेगा, अगर लेडीज कंपार्टमेंट, लेडीज प्रोडक्ट बेचते हैं तो लेडीज लोग रहेंगे, जेंट्स करोगे तो जेंट्स रहेंगे। ऐसे कर कस्टमर जैसा तुम्हारा प्रोडक्ट रहेगा वैसे कस्टमर रहेंगे। सप्लायर, सप्लायर जो है, सप्लाई कैसे करोगे, ट्रांसपोर्ट से करोगे या फिर किस तरह से सप्लाई करोगे, वो डिपेंड करता है। कंपटीटर, तुम जिस प्रोडक्ट बनाओगे, जैसे प्रोडक्ट बनाओ, तुम्हारे कंपटीटर भी उसी टाइप के रहोगे। सिंपल सी बात। क्लोथ स्टोर का कंपटीटर कभी ये अगर कोई कपड़ा बेचता है, तो उसका जो है पावरोटी वाला से कंपेयर नहीं कर सकते, कपड़ा वाला का कंपेयर कपड़ा वाले से कंपेयर कर सकते हैं। साथ में वहाँ की पब्लिक कैसी है, पब्लिक क्या चाहती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और साथ में मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी, मार्केट का तरीका क्या है वहाँ पर मार्केटिंग का, ये भी डिपेंड करता है। अब मान लो कि जो वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे है, खरीदने वाले हैं, कम पैसे में खरीदने, उन लोगों को हाई क्वालिटी में पैकेज करके कि 2,000 का लोगे तभी सामान देंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा, उसको सामान को तोड़ तोड़ के बेचना पड़ेगा। एक का धूपकाठी, पांच का मसाला, ऐसे बेचना पड़ेगा। अब अगर वहां पर जाकर अगर बोलेंगे कि आपको एक टीना मसाला ही लेना पड़ेगा, 5 टीना तेल लेंगे तभी देंगे, तो वहां पे तो मार्केट नहीं चलने वाला, वहां पे तो जो कस्टमर है वो खुदरा कस्टमर है। ठीक है, इस हिसाब से दिमाग लगानी पड़ेगी। मैक्रो थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या है कि वो जैसे मानते हैं कि सूरत में जाने पे क्या होता है, कपड़ा मार्केट बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पर माइक्रो एनवायरनमेंट के हिसाब से वहां पर इनकम ज्यादा है, पैसा ज्यादा कमाया जाता है। कहीं पर ऐसा है कि भाई सद्भावना सद्विचार, कमाई कम, सद्भावना सद्विचार कमाई कम। ठीक है, तो उस हिसाब से एनवायरनमेंट सेटअप हो जाता है।
पॉलिटिक्स को देख के तुम्हारा बिजनेस चलेगा, पॉलिटिक्स को देखकर तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा। सोशल को भी, सोशलिटी, सामाजिक, समाज को भी ध्यान में रख के इफेक्ट, समाज को भी ध्यान में रखकर इफेक्ट करता है। साथ में क्या है, लीगली, साथ में लीगल, तुम लीगल मैंने लॉ एंड कानून को तोड़कर नहीं जा सकते हो, लॉ, रूल एंड रेगुलेशन दोनों ही करना पड़ेगा। साथ में टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर चलनी पड़ेगी, इसको लेकर चलनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो क्या आप लोगों को कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आई? एक बार कमेंट में बता देना, कमेंट में थम्स अप दे देना, या फिर कंपोनेंट में कुछ भी वो कुछ भी कहना है ये, ठीक है। तो कंपोनेंट टोटल तरह से क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इंटरनल और माइक्रो और इस तरह का ट्रिक बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आता है OPOMPP, हमने पी को पी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या बता, ठीक है। अगर हम बोले, अगर हम बोले अम्फो, काफी बेहतर है ना। अम्फो या फिर ओप्पो भी बोल सकते हैं। ओप्पो, ओप्पो का जो मोबाइल है वो कहाँ से लिए, एमपी से लिए। कहाँ से लिए? ओप्पो फ्रॉम एमपी, ओप्पो फ्रॉम एमपी। और ज्यादा बोले तो अम्फा बोलो, कि ओ से पहले एम बोल देना, हो, या फिर तुम्हारी मर्जी। तो OPO मतलब ओप्पो, एमपी स्क्वायर मीन स्पीडो वाला है, ठीक है। तो एमपी, ओप्पो से, ओप्पो, ओप्पो का मोबाइल लिए, कहाँ से लिए? मध्य प्रदेश से लिए, एमपी से लिए, कितने, 2 बार लिए, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। OCSCPM, ओके, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोले ओ, मतलब तुम लोग को बोल रहे हैं OCS कर ले, C4KL बोलिए, OCS कर ले पर मंथ, कैसा रहेगा? OCS कर ले पर मंथ, क्योंकि सी फॉर क्रो भी होता है, सी फॉर क्रो भी होता है, तो हम लोग यहाँ पर के डिनोट कर लिए। OCS मतलब पता ही है, कंपनी सेक्रेटरी, जो आप लोग फ्यूचर में बहुत सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। तो OCS कर ले पर मंथ, है, ये भी होता है। OCS क्लास कर ले पर, वाओ नाइस। OCS का क्लास कर ले, CFC फॉर क्लास, OCS का क्लास कर ले पर मंथ, है। तो आप लोग को CS का क्लास करनी हो तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इधर, अब आप लोग तो अगर कॉस्टिंग का स्टूडेंट होगा तो बिंदास यहाँ पर है। EPS, अर्निंग पर शेयर, ट्रेडिंग आती है, शेयर मार्केटिंग आती है, सीखनी है तो पहले से कदम लगा दो। अर्निंग पर शेयर जानना पड़ेगा, ज्यादा ट्रेडिंग, हाँ, ये तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर, ठीक है, और लिमिटेड ले लो, बहुत बढ़िया। EPS लिमिटेड, क्या मजा है। तो EPS अर्निंग पर शेयर लिमिटेड, तो ये हमारा तीनों का तीनों हो गया। ओप्पो मध्य प्रदेश से, है ना। CS का क्लास कर ले पर मंथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, EPS लिमिटेड, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर तीनों क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, बात रहे कि इधर OCS क्लास कर ले, है ना, CS क्लास कर ले। तो यहाँ पर माइक्रो माने क्या, छोटा क्लास करना, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा पैसा मत खर्च करना, छोटा क्लास हम है, टेंशन मत लेना। यहाँ पर क्या है, बड़ा क्लास करना, EPS लिमिटेड, शेयर मार्केट में बड़ा सोचना, माइक्रो, बड़ा सोचना, क्या सोचना, बड़ा सोचना, क्या सोचना, बड़ा सोचना। इंटरनल, दिल की बात है, पैसा कमाना है, ओप्पो लेना है, दिल में है कौन, एप्पल, लेकिन लेके घूम रहे हैं मौत। इंटरनल बात याद मत बताना किसी को, इंटरनल बात किसी को नहीं बताना। ओप्पो लेके घूम लेना, बाद में खरीदना एप्पल, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा टॉपिक कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, भूलने की जरूरत नहीं है, भूल गए तो एक मोबाइल अपने सिर पे जरूर मार देना।
आगे बढ़ाते हैं। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिए। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चेंज होती है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चेंज होती है तो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है? कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो सिंस 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट मेजर पॉलिसी, 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी लेकर आई जिससे बिजनेस हमारा इफेक्ट पड़ा, इंडिया वाले बिजनेस इफेक्ट पड़े बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो कौन कौन सा ऐसे चीज लेकर आए, जैसे ओनली, जैसे पहला पॉइंट कहता है, हमने पूरा एक्सप्लेन करना है एक एक पॉइंट को, से ओनली 6 इंडस्ट्री, ओनली 6 इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी रिलेवेंट टू नेशन सिक्योरिटी एंड सोशल कॉजेज, मैंने कम से कम छह जो है इंडस्ट्री जो है स्ट्रेटेजिक रिलेवेंट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल कॉजेज रिक्वायर लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्री। कम से खाली 6 इंडस्ट्री को ही क्या दिया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, लाइसेंस हैज बीन एबोलिश्ड। दूसरा पॉइंट कहता है कि मेनी इंडस्ट्री रिजर्व ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज बीन ओपन टू ऑल, कुछ पब्लिक सेक्टर थे, कुछ क्या थे, पब्लिक सेक्टर से सब में कर दिया गया, मैंने इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, कुछ के पब्लिक सेक्टर के लिए थे वो सबके लिए रिजर्व कर दिया गया। टू रिड्यूस द रोल ऑफ, अब क्या है, रिड्यूस किया गया, क्या रिड्यूस किया, टू रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हैज बीन अडॉप्ट एंड गवर्नमेंट कंपनी हैव बीन सोल्ड प्राइवेट सेक्टर, कुछ गवर्नमेंट कंपनी ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया कि अच्छे तरह से चलाने के लिए, एंड अदर कंपनी को बेच दिया, जैसे गवर्नमेंट बेच रही है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को प्राइवेट कंपनी को बेचा है ना। तो इस तरह भी, और गवर्नमेंट शेयर हैड बीन होल्डिंग, या फिर गवर्नमेंट का शेयर जो है कम हो गया, डिल्यूट हो गया, कम हो गया है। उसका पॉलिसी, पॉलिसी किस चीज का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसको बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो है वो पॉलिसी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज बीन लिबरलाइज इन टर्म ऑफ नंबर इंडस्ट्री वेल परसेंटेज फॉरेन इक्विटी होल्डर, मैंने फॉरेन इक्विटी को भी इनवाइट किया गया कि आप लोग भी आकर पैसा लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑटोमेटेड परमिशन ऑफ टेक, मतलब कि टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट एंड टेक्नोलॉजी कोलाब्रेशन ऑफ फॉरेन कंट्री, दूसरे जगह से हम लोग फॉरेन कंट्री से क्या हुआ, कोलाब्रेशन हुआ, क्या हुआ, कोलाब्रेशन हुआ, लेन देन के लिए किसी के टेक्निकल के लेकर। ठीक है, उसके बाद क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जिसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB, FIPB हैज बीन कंट्रीब्यूट टू प्रमोट द चैनलाइज फॉर एट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया गया। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। और साथ में बहुत सारी चीजों का, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और गवर्नमेंट ने 3 तरीकों से देखना स्टार्ट किया, किस चीज का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम क्या करते हैं ना कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको एक अलग अलग वीडियो में हम कन्वर्ट करेंगे इस चीजों को, जो कि अच्छी तरह से समझ में आएगी। बाकी हमारा जो है ये ज्यादा नहीं बतानी है इसमें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड सिंपल सा हम इसमें बता दें आप लोगों को कि लिबरलाइज, किसी भी बिजनेस को लिबरलाइज करना, साथ में प्राइवेट, साथ में कंपनी को गवर्नमेंट से प्राइवेट कर देना, और साथ में गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन, जैसे कहने का मतलब कि लिबरलाइज करना मैंने तुमको यहीं तक एरिया देखनी है, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को दे देगा, और ग्लोबलाइजेशन में तुम इंडिया के बाहर भी जाकर अपना व्यापार कर सकते हो। तो इसके बारे में विस्तार से समझेंगे, है ना, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे एक एक करके, तब तक के लिए हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, मतलब कि ये लास्ट है। सॉरी। तो ये तीनों का तीनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से क्लियर होगी। बाकी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसमें वन शॉट में हमने चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर दिया है। आज डिस्क्रिप्शन में इस तीनों का एक्सप्लेनेशन जो है मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जाकर चेक करके आप लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। और चैप्टर 3 भी वन शॉट में हमने खत्म कर दिया, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 में, तब तक ले, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। अपने बंधु बांधव सभी को शेयर करना है। ठीक है, हाँ हाँ, ओके।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपने दोस्तों को शेयर करें जिसका एग्जाम है। अप, अपना भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, है ना। कम से कम अगर आपका दूसरा को भला होगा तो शायद ऊपर वाले आपका मार्क्स भी बेटर कर दे। ऐसे तो मेहनत करने से ही मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।